कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन से पूरा व्यापार धंधा चौपट हो गया है, तो वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले संस्थानों की भी हालत बेहद गंभीर है, जिसके चलते इन कोचिंग संस्थाओं को चलाने वाले संचालक बेरोजगार हो गए हैं और जो छोटे कोचिंग संस्थान हैं वो लगभग बंद ही हो गए हैं। तो वहीं जो बड़े कोचिंग संस्थान हैं तो उनकी भी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। आज इसी के चलते न्यूज स्टार के सहयोगी देवेश तिवारी ने शहर के कुछ कोचिंग संचालकों से बात की। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। कोरोना के कारण हर वर्ग हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इन्हीं क्षेत्रों में से एक ऐसा क्षेत्र है जिसने छात्रों के भविष्य को संवारने का काम किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाने वाले कोचिंग संस्थानों की, जिनके मार्गदर्शन से कई छात्र राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर सरकारी पदों पर चयनित हुए हैं। परंतु यह संस्थान आज कोरोना के कारण भारी आर्थिक संकट और व्यापक समस्याओं से जूझ रहा है। इन्हीं समस्याओं को जानने और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मैकल सोदा इंस्टीट्यूट के संचालक जयदीप मिश्रा जी उपस्थित हैं। आपकी क्या मांगे हैं कि कोचिंग को आगे उनका संचालन के लिए? बिल्कुल, मैंने इस पर बहुत सारे चिंतन किया, अपने स्तर पर नज़रिए पे देखा कि जब एक प्रत्येक तबका जो जिसका शिक्षा से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, वो जब अपने स्थान पर संस्थान पर जिससे उसका जीवन यापन हो रहा है वो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा है, तो हम तो शिक्षक हैं, हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे हमको अपने छात्रों का जीवन और अपना जीवन बचाकर चलना है और समाज की रूपरेखा को आगे बढ़ाना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्कूल्स को भी प्रारंभ किया जा सकता है, संस्थानों को भी प्रारंभ किया जा सकता है, जहाँ पर स्कूल 6 घंटे में एक साथ 30 बच्चों को पढ़ाते थे। तो मेरा ऐसा मानना है यदि उसको हम 2-2 घंटे के स्लॉट में बांट देते हैं और 30 बच्चों की जगह पर एक ही स्थान पर 10 बच्चों को करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो जाएगा और जहां वो शिक्षा से वंचित हो रहा है तो 2 घंटे जाके अपने अनुशासन के आधार पर शिक्षा भी ग्रहण कर लेगा और जो इससे जुड़ा हुआ प्रत्येक तबका है उसका भी रोजी रोजगार का व्यवस्था हो सकेगा। ये मेरा ऐसा आधार है कि शिक्षा क्षेत्र में भी अगर इसको प्रारंभ कर दिया जाता है तो शिक्षक बहुत अच्छे से जानते हैं कि समाज में सोशल डिस्टेंसिंग पालन कैसे करना है और कैसे करवाना है। समस्या दूसरा जो है समस्या है यहाँ पे मतलब जो पहले ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, ऑनलाइन क्लासेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस तो है कि पहले जो बच्चे क्लास में बैठते थे, टीचर्स को समझते थे, उनसे इंटरेक्शन होता था, लेकिन अभी क्या ऑनलाइन में बच्चों को भी दिक्कत जा रही है क्योंकि ऑनलाइन एक तरीका तो है मतलब बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन इसमें जो फिजिकल प्रेजेंस टीचर्स के नहीं होने से क्या होता है प्रॉब्लम कि बच्चों को कभी समझने में दिक्कत जाती है, उनके डाउट्स प्रॉपरली कभी कभी क्लियर नहीं होते हैं, प्लस नेटवर्क के ये सब जो इश्यूज़ हैं उनके नेटवर्क इश्यूज़ होने के चलते क्या होता है कभी आपको देखिएगा विजुअलाइज करने में बच्चों को दिक्कत जाती है, क्योंकि ये तो अभी अचानक से ऐसा परिस्थिति क्रिएट हो गया कि हाँ मतलब हम लोग को ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में जाना पड़ा, जिसके चलते कोई भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे पहले से। तो अचानक से इस मोड पे आने से क्या होता है बच्चों को और प्लस टीचर्स को भी काफ़ी दिक्कतें गई। और सबसे बड़ा क्या है कि जो पहले फीस स्ट्रक्चर था और अभी का जो फीस स्ट्रक्चर ऑनलाइन में वो काफ़ी डिफरेंस हो गया, जिससे आर्थिक रूप से मतलब जितने भी संस्थान हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आई हैं, लोगों को बैठाना पड़ गया, ठीक है, बहुत लोगों की नौकरी भी गई। 8 माह से कोचिंग संस्थान बिल्कुल बंद है ना, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कोचिंग संचालकों के सामने कोचिंग संचालक होने के नाते आपको क्या क्या समस्या या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा? जैसे कि सर कोविड आया, ये बात सही है कि इस एनवायरनमेंट में क्लासेस लगाना टफ थी और गवर्नमेंट में जितने भी डिसीजंस लिए वो सही थे, क्योंकि हमको जो भी करना चाहिए एट द एंड भले ही हम कोचिंग हैं तो हमारा जो भी हम करते हैं वो बच्चों के फ्यूचर के लिए करते हैं, तो सबसे फ्यूचर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जान बचे बच्चों की। इसके लिए मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कोचिंग्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए, लेकिन अब हमको दूसरी ओर भी सोचना पड़ेगा क्या ये रेस्ट्रिक्शंस हमको कब तक लगाने हैं, क्योंकि ऑलरेडी 6-7 महीने हो गए हैं। अब कोचिंग्स को क्या दिक्कत होने लगी है कि उनके पास फाइनेंसेस नहीं है, तो कोचिंग्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े होते हैं जिनके परिवार चलते हैं। मैं एक संचालक हूँ, मेरा परिवार चलता है और इसके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जिनके परिवार चलते हैं, मेरे स्टाफ है मेरा उसका परिवार चलता है, लेकिन कई दिनों से कोचिंग्स बंद रहीं, मेरे पास फाइनेंसेस की कमी हुई तो मुझे स्टाफ में कटौती करनी पड़ी या उनकी सैलरीज में कटौती करनी पड़ी। इसका परिणाम यह है कि बहुत सारे परिवारों को दिक्कत हो रही है, इंक्लूडिंग मेरे भी परिवार। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो हो गई कि हमारे फाइनेंसेस मैनेज नहीं हो रहे, दूसरी चीज़ है कि हमको ये भी पता नहीं है कि हमें अब आगे करना क्या है, तो हमारा भी जो फ्यूचर है वो हमको थोड़ा खतरे में दिखाई दे रहा है। इसको समस्याएं बहुत सारी हैं। पहला तो फाइनेंशियल समस्या, क्योंकि कोई भी व्यवस्था जो होती है उसके लिए
फाइनेंस का रोटेशन बना रहना बहुत ज़रूरी होता है, और अचानक से वो बंद हो गया था तो एक बहुत बड़ी समस्या हम सबके पास आई, ना केवल इस व्यवस्था को चलाने के लिए बल्कि इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को भी रोज़गार प्राप्त था, उनको भी फाइनेंशियल समस्याओं से जूझना पड़ा। हालांकि हम लोगों ने पूरी कोशिश करी कि हम अपनी तरफ से अपने परिवार के लोगों को जितना मदद कर सकें कि अभी तक हम लोग चलाते आए हैं, चल रही हैं। थोड़े में चीज़ें करनी पड़ रही थी, हमारे लैंडलॉर्ड से भी हमको सपोर्ट मिला कि हम इतनी बड़ी बिल्डिंग को रेंट पर लिए हैं, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया, तभी हम लोग अभी तक यहाँ पर आ सके हैं। परंतु एक लंबा समय हो गया है और समस्याएं अब बढ़ती ही जा रही हैं। सर देखिए, कोचिंग संस्थान के बंद होने से सबसे पहले तो हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। मेरे साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूट में और भी जो टीचर पढ़ाते हैं सभी इस समय बेरोजगार हो गए हैं और उनके पास रोजी रोटी का संकट है। मेरा शासन से अनुरोध है कि शीघ्र अतिशीघ्र कोचिंग संस्थानों को कुछ विशेष गाइडलाइन के तहत खोलने की अनुमति प्रदान करें।